हाय फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, आज हम जो सीखने वाले वो आपका टॉपिक है क्लास 7 साइंस का चैप्टर है। जी हाँ, चैप्टर नंबर 6 आपका टॉपिक है फिजिकल्स एंड केमिकल चेंज। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल्स एंड केमिकल चेंज की बात करेंगे तो ये क्या होता है, इसको आज हम पूरी प्रक्रिया के साथ समझेंगे। कैसे इसको क्या किया जाता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सब इसमें हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि बदलाव, जी हाँ, चेंज यानी परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन क्या होता है? जी हाँ, परिवर्तन क्या होता है कि परिवर्तन जो एक सतत प्रक्रिया है। जी हाँ, हमारे आसपास कुछ ना कुछ चीज में परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ बदल रहा है। जी हाँ, जो हमारी पृथ्वी जो है वो वास्तविक में आग की गोला थी, आग का गोला थी, वो बहुत ही परिवर्तनों के साथ गुजरी। जी हाँ, बहुत बदलाव हुए और पृथ्वी में अभी भी अंदर और बाहर बदलाव हो रहे हैं कि नहीं? जी हाँ। और मैं बता दूं कि आपका जीव का आकार और आकार में वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, समझ में आया? परिवर्तन ये कहलाता है, ठीक है। तो परिवर्तन को और अच्छे से समझें तो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण की मैं बात करूं तो दूध का दही बन जाना परिवर्तन कहलाया। जी हाँ, अभी जो है दूध है और उसको हम जमाएं तो वो दही बन जाएगा, दूध दही बन जाता है, परिवर्तन हुआ, एक हुआ कि नहीं? वैसा ही आपका जो बचा हुआ खाना है वो दुर्गंध देने लगता है, गंदा महकने लगता है, तो ये एक परिवर्तन हुआ कि नहीं? एक, जी हाँ, एक आपका कच्चा फल जो है वो क्या होता है, पक जाता है, कच्चा फल पक जाता है, तो ये भी एक परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो ये सब क्या है, परिवर्तन है। तो इस अध्याय का, जी हाँ, फिजिकल्स एंड केमिकल चेंज का इस अध्याय में भी बहुत सारे परिवर्तनों पर ये अध्याय जो है वो आधारित है। उन परिवर्तनों को इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपका फिजिकल चेंज क्या होता है? जी हाँ, भौतिक परिवर्तन या इसको शारीरिक बदलाव भी कहते हैं। क्या होता है ये? जी हाँ दोस्तों, ये क्या होता है इसको हमको समझना है। ये जो परिवर्तन है इसका मतलब होता है कि इसमें कोई नया पदार्थ, इस परिवर्तन में क्या होता है, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो फिजिकल चेंज कहलाता है। क्या? जो नया पदार्थ जिसमें नहीं बनता है फिजिकल चेंज कहलाता है। यानी आप ध्यान दें कि उस पदार्थ में जिसमें कोई नया पदार्थ, वो परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना, पदार्थ के आंतरिक गुण बदलते हैं, अंदर के गुण बदलते हैं, वो कहलाता है आपका फिजिकल चेंज। मान लीजिए उदाहरण की बात करें, जी हाँ, उदाहरण की बात करें तो कागज, ये है एक पेपर, ये कैंची, मैं क्या करूँगा, कागज को काट दूंगा। ये क्या किया मैंने, तो कागज को काट दिया। अब इसका कोई गुण बदला? कागज तो कागज ही है, आंतरिक गुण बदला, कुछ नहीं बदला। और इसका कोई नया पदार्थ बना? कागज तो वही कागज, बस मैंने इसको काट दिया। अब मैंने इसको क्या किया, फाड़ भी दिया। अब फाड़ दिया, अब ये कोई इसका गुण बदला, आंतरिक का बदला? नहीं बदला। इसका ये कोई नया पदार्थ में बदला? मैंने क्या किया, कागज को काट दिया और फाड़ भी दिया। कोई नया पदार्थ बना? कागज तो कागज ही है, कहाँ कोई नया पदार्थ बना? तो ये आपका कहलाता है फिजिकल चेंज। जी हाँ, अब और उदाहरणों पर हम विचार करें तो उदाहरण जैसे हो गया आपका, कि मैं आपको उदाहरण लेके बताता हूं। तो आइए उदाहरण हम आपका परिकरण से के साथ करेंगे हम। तो परिकरण क्या है, सबसे पहले ये ग्लास, इसमें हम पानी लेंगे। तो चलिए पानी लेते हैं, नमक लेते हैं, फिर आपको उदाहरण करके बताता हूं। तो आइए, तो उदाहरण क्या है, आइए उदाहरण को हम देखते हैं। तो ये आपका नमक है। जी हाँ दोस्तों, हमने क्या किया, नमक ले लिया। अब नमक ये है आपका, और मैं क्या करूँगा, नमक को रख देता हूँ सबसे पहले। और ये रहा आपका पानी। तो मैं क्या करूँगा, इस पानी को इसके अंदर, इस ग्लास के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने डाल दिया और इसको मैं साइड कर देता हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है पानी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम नमक लेंगे, ठीक है। नमक लो और प्लस क्या लो, पानी।
और ये क्या करेंगे, हम लेंगे नमक। तो लिया नमक, ओके। चलिए अब हमने क्या किया, नमक लिया और पानी लिया। अब हम नमक को क्या करेंगे, पानी के अंदर डाल देंगे। अब ये हमने डाल दिया, अब इसको क्या करेंगे, हम घोल देंगे। घोल दिया, ठीक है। तो अब बताइए कोई नया पदार्थ बना? जी हाँ, नमक और पानी को हमने घोल दिया, मिक्स कर दिया, मिश्रण बना दिया, तो ये नमकीन पानी बन गया। नमकीन घोल यानी नमक में, आपका पानी में नमक मिल गया, तो ये कोई नया पदार्थ बना? नहीं। कहाँ हमको दिखाई दे रहा है, कोई नया पदार्थ तो बन ही नहीं रहा है। ये कोई नया पदार्थ नहीं बना और इसके गुण नहीं बदले। गुण कैसे नहीं बदले, मैं बताता हूं। मैंने पानी में नमक डाल दिया, घोल दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको पी के देखा। पी के देखा तो देखिए जो आपका नमक है, सॉल्ट है, सॉल्ट जो है आपका, नमक इसके अंदर डाला तो नमक जो है वो तो नमकीन स्वाद दे ही रहा है, और पानी जो है वो क्या कर रहा है, प्यास बुझाने के काम आ ही रहा है। नमक नमकीन स्वाद दे रहा है और पानी प्यास बुझाने के काम आ रहा है, दोनों के गुण बरकरार हैं इसमें। तो गुण कैसे बदले, गुण तो वही हैं, और आपका गुण तो वही है, और इसमें कोई नया पदार्थ बना नहीं। तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। अब देखिए, अब इसको हम अलग करना चाहें तो जी हाँ, वाष्पीकरण के आपके प्रक्रिया से इन दोनों को अलग कर सकते हैं। यानी नीचे से हम बर्नर लगा देंगे, आग जलेगा, पानी एवोपरेट होगा, बस बचेगा आपका नमक। तो ये आपने समझा, समझ में आया? तो ये वाष्पीकरण से आप इसको उड़ा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, आप नमक और पानी को अलग कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। चलिए अब हम उदाहरण लेते हैं कि आपका इसके विलयन से चीनी प्राप्त करना। जी हाँ, तो चीनी प्राप्त करना इसके विलयन से कैसे, आइए हम देखते हैं। तो अब उदाहरण है कि इसके विलयन से शुद्ध चीनी प्राप्त करना। तो शुगर चीनी है, अब हम क्या करेंगे, इस चीनी, जी हाँ, अब हम क्या करते हैं कि बस चीनी का घोल को हम वाष्पित करके, जी हाँ, चीनी का घोल को हम बस वाष्पित करके हम आपका चीनी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, बस हम चीनी को घोल के और उसका वाष्पित करके हम चीनी प्राप्त नहीं कर सकते। चीनी का एक सादृश्य घोल मिलता है, फिर पिघली हुई चीनी, फिर जली हुई चीनी। जी हाँ, जली हुई चीनी। तो ये आपने समझा, तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यह तो अपना सारा पानी खो देता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, शुद्ध चीनी विलयन से इसका शुद्ध चीनी प्राप्त करना। तो देखिए दोस्तों, तो अगर हम चीनी के घोल को ठंडा होने देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, छोटे क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जी हाँ, छोटे क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। और ये क्रिस्टल क्या है, जी हाँ, किसी शुद्ध पदार्थ के विलयन से उसके क्रिस्टल की प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो क्रिस्टलीकरण भी एक भौतिक परिवर्तन है। अब हम बात करेंगे चेंज इन स्टेट। जी हाँ, चेंज इन स्टेट यानी आपका भौतिक परिवर्तन को और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो ये आपने समझा। अब हम बात करते हैं, इसको मैं साइड कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं कि आपका रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज समझिए, केमिकल चेंज की बात करते हैं। तो आइए इन सबको हम साइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये, इसको भी समझते हैं। इसमें क्या होता है कि नया पदार्थ बनता है। जी हाँ, कोई पदार्थ है और इस आपका कोई परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या हुआ था, फिजिकल चेंज में कोई पदार्थ नहीं बनता है उसमें, वो आपका भौतिक परिवर्तन। और जिसमें पदार्थ बनता है, नया पदार्थ, वो आपका ये केमिकल चेंज कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसको समझा। और जिसके मूल पदार्थ से बिल्कुल विभिन्न होते हैं, तो ये आपका कहलाया केमिकल चेंज। ओके, तो इसको अभी हम बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे कि केमिकल चेंज को कैसे समझा जा सकता है। कि अगर मैं क्या करूं, देखिए इन सबको मैं साइड कर देता हूं। अगर मैं क्या करूं, एक पेपर लूं, यही सब पेपर लेते हैं और इन सब पेपर को, ये तो पेपर है, कागज है, इन सबको मैं क्या करूं, जला डालूं। इन सबको मैं क्या करूं, जला डालूं। तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो आइए देखिए, मैंने क्या किया, पेपर जो था उसको मैंने जला दिया। तो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये क्या है, जी हाँ, ये आपका जला हुआ पेपर है।
जी हाँ, ये ध्यान से देख लीजिए, ये है आपका जला हुआ पेपर। अब बताइए, ये जला हुआ पेपर तो ये कोई नया पदार्थ बना? हाँ, बना ही बना। कि केमिकल चेंज में क्या होता है, जिसमें नया पदार्थ बने और वो बिल्कुल भी भिन्न हो, मूल रूप से वो बिल्कुल भी भिन्न हो, मूल परिवर्तन से बिल्कुल भी भिन्न हो, वो आपका केमिकल चेंज कहलाता है। तो ये पूरा एकदम भिन्न है, अलग तरह का है। जो आपका मूल पदार्थ था, मतलब कि पेपर था, वो किस तरह का था, अब वो आपका जल गया तो ये किस तरह का, खाक बन गया, खाक बन गया, तो ये पूरा पेपर जल गया, तो ये एक नया पदार्थ बन गया। जी हाँ, तो ये क्या कहलाता है, आपका केमिकल चेंज कहलाता है। अब मैं आपको बताता हूं जैसे और उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण क्या है, जैसे कि चावल है, ये क्या है, ये रहे आपके चावल, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसको हम जब पकाएंगे तो ये बॉयलर्ड चावल में परिवर्तित हो जाएगा, कुछ इस तरह का बॉयलर्ड चावल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या है, एक परिवर्तन हुआ। जी हाँ, क्या था, हमने ये एक आपका मूल रूप से, और ये देखिए मूल परिवर्तन से आपका भिन्न है, अलग है, इस चावल से ये बॉयलर्ड चावल में अलग है, ठीक है। ये राइस है और ये बॉयलर्ड राइस है। तो ये क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, ये नया पदार्थ बना, तो ये परिवर्तन काला है। अब जैसे क्या है कि एक आपका कच्चा फल है, ये कच्चा फल है, तो ये देखिए पका हुआ फल है, बड़ा भी है, कच्चा फल है और ये पका हुआ फल है। तो ये दोनों क्या है, नए पदार्थ हैं, मूल रूप से हैं, नए हैं, और ये परिवर्तन हुए तो केमिकल चेंज कहलाया। जिसमें परिवर्तन होता है वो आपका नया पदार्थ बनता है, वो आपका केमिकल चेंज कहलाता है। सो आपने ये समझ लिया, ओके। अब हम जो इसको बात करेंगे वो है एक रासायनिक प्रतिक्रिया और एक रासायनिक समीकरण। तो इसको भी हम समझते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो वे पूरी तरह के एक विभिन्न गुणों वाले समूह का एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं और इसे रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जिनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। प्रतिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से इसको हम इस समीकरण को समझते हैं। तो उदाहरण देखते हैं, दहन, ऊष्मा और प्रकाश का विकास। आपने क्या किया है कभी, जी हाँ दोस्तों, आपने कभी देखा है कि कागज, जी हाँ, कागज या लकड़ी का टुकड़ा जलते हुए कभी आपने देखा है? यह राख, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल वाष्प कुछ अन्य क्या करता है, ये पदार्थ पैदा करता है, जिसे वाष्प मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अतः जलना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने एग्जाम्पल समझा, तो इसको आप निम्न समीकरण में समझ सकते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं, तो ये दोनों मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस इसके साथ हीट होता है, प्लस इसके साथ लाइट होता है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है। जी हाँ, जो बना ये प्रोडक्ट है, और ये जो आपका मिलता है वो रिएक्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ इसका निम्न, आप इस तरह का, ये तो फॉर्मूला हुआ, इसका आप निम्न समीकरण में समझ सकते हैं कि C यानी कार्बन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरह का समझ सकते हैं। अब उदाहरण देखते हैं, जंग लगना, एक नए पदार्थ का बनना। जी हाँ, आपने कभी एक लोहे के टुकड़े में जंग लगते हुए देखा है? जी हाँ दोस्तों, जब लोहे के टुकड़े में जंग लगता है तो आप कहते हैं कि लोहे के टुकड़े में जंग लग गया, तो आपने देखा है कभी? तो ये जंग क्या है, जंग लगने पर लोहा एक नया आयरन ऑक्साइड बनाता है, जो लोहे की तुलना में अपने मूल रूप से भिन्न होते हैं। तो आपके मूल परिवर्तन से भिन्न होते हैं, मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, तो ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है दोस्तों। आपने ये समझ लिया, तो हम यह निष्कर्षण कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन, पानी और लोहा प्रतिक्रिया करके ये आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। ये आपका रस्ट, जंग लगना, रस्ट आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है इसका, आपका सबसे पहले इसमें क्या होता है, आयरन होता है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, रस्ट आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये आप इस फॉर्मूला से इसको समझ सकते हैं। तो जंग लगने से निम्न तरीके हैं बचाने के लिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्न तरीके हैं। तो उदाहरण क्या है कि हम जंग लगने से बचाने के लिए हम लोहे को एक लोहे से दूसरे लोहे में आपका संपर्क आने से रोकते हैं। जी हाँ, संपर्क में रहने से रोकते हैं। या उदाहरण है कि आप लोहे के वस्तु को चित्रित करना। जी हाँ, आप प्रिंट, प्राइमर वगैरह आप पेंट कर सकते हैं लोहे को, तो उससे क्या होगा, उसमें आपका जंग नहीं लग सकता है।
ठीक है। और ये जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है। और उदाहरण दूसरा कि आप इसको पहले तो पेंट कर सकते हैं, एक उदाहरण। दूसरा इसका उदाहरण है कि आप बाहरी सतह पर ग्रीस लगा सकते हैं, लोहे के बाहरी सतह पर ग्रीस लगा सकते हैं, इससे भी आपका जंग नहीं लगेगा। तीसरा उदाहरण, लोहे की वस्तु को गैल्वेनाइज करना। जी हाँ, तो आप गैल्वेनाइज कर सकते हैं। तो ये गैल्वेनाइजेशन क्या है? जी हाँ, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की परत का जमा होना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने समझ ही लिया। जंग लगना, श्वसन और पाचन, तो ये बड़ा ही मेन है। तो ये क्या रासायनिक परिवर्तन है? हाँ, समझते हैं ना इसको। हमारे शरीर में श्वसन और पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जी हाँ दोस्तों, श्वसन के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे एक नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन होता है और जिससे ऊर्जा निकलती है। कुछ इस तरह का समीकरण है, वो फॉर्मूला है, इस तरह का ये फॉर्मूला है। यानी फूड प्लस ऑक्सीजन, तो ये एंजाइम बनता है और ये दोनों जब मिलते हैं तो बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस इसका उत्पादन वाटर होता है, प्लस इसके साथ वाटर होते हैं और ऊर्जा इससे निकलती है, प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये है। अब इसका ये जो आपका श्वसन जो है हमारे शरीर में क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। अब पाचन की बात करेंगे। पाचन एक बहुस्तरीय रासायनिक परिवर्तन है जिसमें खाद्य कण हमारी ग्रंथियों द्वारा एंजाइम के साथ प्रतिक्रिया करता है। इस प्रक्रिया के दौरान खाद्य कण साधारण पोषण तत्वों में परिवर्तित होते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? फूड, तो ये एंजाइम बनता है और ये जो होता है सिंपलर न्यूट्रिशन, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने इसको समझ लिया। खाद्य पदार्थों के रंग और गंध में परिवर्तन, क्या आपने कभी देखा है? क्या आपने कभी कुछ कटे हुए फल सब्जियों का रंग बदलते हुए देखा है? जब ताजे फलों या सब्जियों को काटा जाता है तो पॉलीफेनोल नामक एक ऑक्साइड एंजाइम होता है, कोशिकाओं में हवा के संपर्क में आ जाता है। यह हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और फलों और सब्जियों को भूरा कर देता है। यह ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। तो इसका शर्तें नीचे दी गई है, इसका शर्तें, तो इसका शर्तें देखिए आपको पीछे दी गई है। क्या है इसका शर्तें? एंजाइम की उपस्थिति, गर्म ताप और ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम सीखते हैं, इसके समान तरीके क्या है कि हम ऑक्सीजन से इसको कैसे बचा सकते हैं कि रंग में आपका फल सब्जियों वगैरह का रंग में परिवर्तन होने से बचा कैसे सकते हैं। तो क्या क्या है वो टिप मैं बताता हूं। कटे हुए फल और सब्जियों को क्या करना चाहिए? पानी में भिगोना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या करना चाहिए? कटे हुए फल और सब्जियों को हम पानी में भिगोना चाहिए। तो इससे क्या होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो बंद हो जाती है। जी हाँ, वो बंद हो जाती है। दूसरा इसका पॉइंट है, उनकी सतह पर नींबू का रस या अन्य एसिड लग रंग बदलने के लिए जिम्मेदार एंजाइम अम्लीय परिस्थिति में काम नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका दूसरा पॉइंट। अब इसका तीसरा पॉइंट हुआ जो कटे हुए बचे हुए खाने वगैरह हो गए, कटे हुए फल सब्जियां को उसको फ्रिज में रखना चाहिए, तो इससे भी आपका रंग में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्या केमिकल चेंज है? जी हाँ, इसको भी हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा के उपयोग से नए पदार्थ का निर्माण, मतलब कि एक पौधा है और पौधे में क्या होगा? सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा, तो उससे रिलीज होगा, तो ये क्या होगा? एक नया पदार्थ बनाएगा। पौधा क्या करेगा? नया पदार्थ बनाएगा। पेड़ पौधे कैसे बनाएंगे? फल वगैरह जैसे पेड़ है तो रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, आपका ऑक्सीजन मिलेगा और ये सब आपका पानी वगैरह होंगे, तो क्या होगा? भोजन तैयार होगा, नया पदार्थ बनेगा, वो फल होगा। तो ये एक नया पदार्थ हुआ और आपका नया मूल परिवर्तन हुआ। तो ये भी क्या है? प्रकाश संश्लेषण भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है? दोनों मिलकर फूड बनाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। तो इसको भी हम समझ सकते हैं निम्न समीकरण में कि CO2 प्लस H2O मिलकर बनाते हैं C6H12O6, ठीक है। तो ये बड़ा ही फॉर्मूला, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया। अब हम जो इसमें सीखेंगे सिरका और बेकिंग सोडा के बीच प्रतिक्रिया, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? क्या ये गैस का विकास सिरका और बेकिंग सोडा के बीच प्रतिक्रिया से होता है? फॉर्मूला क्या है? विनेगर यानी एसिटिक एसिड हुआ, सिरका एक आपका एसिटिक एसिड हुआ और आपका प्लस इसके साथ रहेगा, प्लस इसके साथ बेकिंग सोडा रहेगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये दोनों मिलेगा तो आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस उसके साथ सॉल्ट रहेगा, प्लस उसके साथ वाटर रहेगा।
ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब जो सीखने वाले हैं वो है कॉपर सल्फेट विलयन तथा आयरन के बीच प्रतिक्रिया। तो इसको आप शब्द समीकरण में समझ सकते हैं। फॉर्मूला ये है, क्या है फॉर्मूला? कॉपर सल्फेट तो ये ब्लू हुआ, प्लस इसके साथ होता है आयरन होता है, ये दोनों जब मिलता है तो बनता है आयरन सल्फेट, तो ये ग्रीन हुआ, प्लस इसके साथ होता है कॉपर, तो ये रेडिश ब्राउन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आपने समझ लिया। तो आज का जो टॉपिक था फिजिकल एंड केमिकल चेंज था। जी हाँ दोस्तों, इसको हमने समझा, बड़ा ही आसान तरीके से समझा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।